हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, जामिया मिलिया इस्लामिया दैट इज़ JMI की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट ऑफ BA ऑनर्स हिस्ट्री। और जो आपका सेशन होने वाला है वो होगा 2019। सो गाइस, ये 2019 का एग्ज़ाम है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जामिया का। सो आज हम इसे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इससे पहले हमने BA पॉलिटिकल साइंस का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो कवर किया है। और अगर आपको कोई और एग्ज़ाम के बारे में जानना है या कोई और एग्ज़ाम चाहिए, सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे। सो गाइस, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी वो आप सबसे पहले पा सकें। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स भी देते हैं। उसके साथ साथ जो भी सारे कॉलेजेस होंगे, लाइक बैचलर्स डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, जैसे अभी सबसे पहले क्या हुआ है कि जामिया का फॉर्म निकला है। सो गाइस, हम जामिया के बारे में एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आई थिंक मोर देन 15 वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ देख लीजिए। आपके स्टार्टिंग से एंड तक जो आपका जामिया में एडमिशन होगा उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज हैं, हम उनके जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे प्रीवियस ईयर्स मेरा मतलब है 19 और 20 के जो अलग अलग टेस्ट होंगे, हम उन्हें कवर करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा नेशनल वोटर्स डे। सो इसका आंसर होगा 25 जनवरी। सो गाइस, अगर आपने हमारी जो पहली वीडियो थी BA पॉलिटिकल साइंस 2020 एग्जाम की, सो उसमें भी ये क्वेश्चन था। आई थिंक थर्ड फोर्थ ही क्वेश्चन था कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। सो गाइस देखिए, क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आप एक दो ईयर्स के प्रीवियस अगर आप प्रिपरेशन कर भी लेते हो एग्जाम, ओनली जो एंट्रेंस टेस्ट है, आप हमारी वीडियो देख के अगर थोड़ा बहुत भी देख लेते हो तो भी जो आपकी कट ऑफ होगी वो इजीली कवर हो जाएगी। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन वॉज बॉर्न एट, सो महावीर जैन वॉज बॉर्न एट वैशाली। उसके बाद बात करते हैं पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक यूनिट होती है आपकी डिस्टेंस की। उसके बाद आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाय, जो आदि ग्रंथ थी वो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा कंपाइल थी। उसके बाद बात करते हैं HIV इज रिलेटेड टू, HIV एड्स से रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सेसिव फैटनेस को क्या बोलते हैं, सो एक्सेसिव फैटनेस को बोलते हैं ओबेसिटी। उसके बाद मैं काम्फ वॉज रिटन बाय, सो जो मैं काम्फ थी ये लिखी गई थी एडॉल्फ हिटलर जी के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है ये आपका 2 दिसंबर को मनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हु क्रिएटेड इट्स वेबसाइट और इंटरनेट। ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। सो इसका आंसर होगा BJP, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद बात करते हैं विच सिटी इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सो आई थिंक ये सबको पता है, बेंगलुरु। उसके बाद बात करते हैं अल अक्सा मस्जिद इज सिचुएटेड इन, ये आपका होगा जेरूसलम। और आई थिंक अगर आप करंट न्यूज़ देखते भी हो, सो जो भी पैलेस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो भी इसी के बेस पे था। उसके बाद बात करते हैं त्रिपोली इज द कैपिटल ऑफ, सो जो त्रिपोली है ये कैपिटल होगी आपकी लीबिया की। उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होगा आपका, सो ऑब्वियसली लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होगा आपका एशिया। उसके बाद बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सो आप जो आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है, सो आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन होगा मिल्क से एसोसिएटेड। उसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, सो आई थिंक आपको पता है दैट इज MP, मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, सो जो आपका ओनम फेस्टिवल है वो केरला में होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल, जो आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल है वो है अंगकोर वत, दैट इज कहाँ पे है, कंबोडिया में। उसके बाद बात करते हैं रामनाथ गोइंका अवार्ड वॉज कन्फर्ड विद, रामनाथ गोइंका अवार्ड किससे कन्फर्ड होता है, सो गाइस इसका आंसर होगा आपका जर्नलिज्म। उसके बाद बात करते हैं जो आपको परमानेंट सेटलमेंट है दैट इंट्रोड्यूस इन बंगाल, जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट हुई थी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री की नॉलेज है तो इसका आंसर होगा 1785। उसके बाद बात करते हैं वाजिद अली साहब वॉज द नवाब ऑफ, जो वाजिद अली साहब थे वो कहाँ के नवाब थे, वो अवध के नवाब थे। उसके बाद बात करते हैं वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम, सो 1914 में गांधी जी ने यहीं पे हमारे इंडिया में, जब वो साउथ अफ्रीका से 1914 में लौटे थे, आई थिंक 1914 या 1912 में। सो उसके बाद जो उनका फर्स्ट जो सत्याग्रह था, उनमें जो उनका सत्याग्रह था वो फर्स्ट टाइम इंडिया में ही हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन, सो जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये ND दैट इज न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, हरिसेन समुद्रगुप्त जी के कोर्ट पोएट थे। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सो जो आपकी कंट्री जिसका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया होगा वो होगा रशियन फेडरेशन। उसके बाद बात करते हैं पद्मावत वॉज रिटन बाय,
दैट इज़ मलिक मोहम्मद जायसी। और ये इसलिए भी आपका देखिए अभी ये एग्जाम में क्यों आया, अगर डाउट आए तो आपको पता है शायद कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी पद्मावत जो मूवी आई थी, सो उसी के बेस पर आप ये देखिए जो भी आपके करंट में होता है उसके बेस पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो जो मैंने आपको बताया था अलग सा मस्जिद, सो इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है 2021 में। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ओलंपिक गेम वॉज हेल्ड इन, सो फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे आपके 1896 में। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, सो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होंगे वो होंगे फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया। तो जो आपके फर्स्ट चाइनीज थे वो थे फा हियान। उसके बाद बात करते हैं एलिफेंटा केव से सिचुएटेड इन, जो एलिफेंटा केव्स हैं वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड थी। उसके बाद बात करते हैं संगम इज द लिटरेचर ऑफ, संगम आई थिंक आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, तो संगम जो था वो जो साउथ था उससे रिलेट करता है। सो देखिए आपको जो ऑप्शन है वो मोस्टली एक दो ही है, सो आप इजीली टिक कर सकते हो तमिल लैंग्वेज। उसके बाद बात करते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, सो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे मोहम्मद इकबाल। उसके बाद बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 वाज वन बाय, सो ये जो आपका था ये अंडर 19 2018 था, सो ये इंडिया ने वन किया था। बट अब बात करते हैं बिकॉज आपका जो एग्जाम वो 2021 में होने वाला है, सो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 कौन जीते थे, सो वो जीती थी आपकी टीम बांग्लादेश। और हराया किसको था, इंडिया को हराया था। मीन्स रनर जो थी आपकी वो थी इंडिया, और जो फर्स्ट प्राइज विनर थी वो थी आपकी बांग्लादेश, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, सो अर्थशास्त्र जो थे वो कौटिल्य ने लिखी थी। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद बात करते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज पोस्टुलेटेड बाय, ये काफ़ी ईजी है बिकॉज आपने न्यूटन्स लॉ काफ़ी सुना होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी आपकी 1920 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है, सो जो ये 2018-19 का जो एग्ज़ाम है तब तो सुमित्रा महाजन जी थी, लेकिन अब कौन है, अब यहाँ पे 2020 में ओम बिरला जी, आप इसे लिख लीजिए ओम बिरला जी। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन आया तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आने के 90% चांस है, ओम बिरला। उसके बाद बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा आपका द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका होता है भारत रत्न, ये सिविलियन अवार्ड पूछ रहे हैं, सो हाईएस्ट होगा आपका भारत रत्न। उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सो जो आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की वो क्या होती है, लिवर। उसके बाद बात करते हैं द सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन कंसर्न्स विद, सो जो आपकी सन ऑफ सॉइल, आप देखिए ये कुछ रीजन या एक पर्टिकुलर स्टेट या एरिया के बारे में आपको शो कर रहा है, सन ऑफ सॉइल, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका रीजनलिज्म। उसका सती वॉज डिक्लेयर्ड एन ऑफेंसेस, जो सती थी, सती प्रथा थी वो 1829 में एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दी गई थी। उसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज हम आईएसटी जो बोलते हैं, वो जो लोकल टाइम होता है हमारा वो किसका होता है, मीन किसका लोकल टाइम होता है, सो वो होता है गाइस कलकत्ता का, आई थिंक आप सभी को पता होगा ये। वो वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, सो इंडिया में जो मुगल डायनेस्टी थी वो कौन लाए थे, बाबर लाए थे। और कैसे लाए थे, इब्राहिम लोदी को डिफीट करके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, जो आपका नेक्स्ट 45 क्वेश्चन होगा वो होगा इन विच ईयर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड, सो जो आपका फर्स्ट था वो था 1914 से 18 तक हुआ था। सो गाइस सारे गलत हो जाएंगे आपके ऑप्शंस। सो जो आपका सिर्फ अकेला जो ऑप्शन होगा वो कौन सा बचेगा, आपका ऑप्शन बचेगा सी, दैट इज 1939। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, सो आपके यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटियो ग्यूटेरेस। उसके बाद बात करते हैं हु रोड दास कैपिटल, सो जो आपकी दास कैपिटल थी वो कार्ल मार्क्स जी ने लिखी थी। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, सो जो इस्लाम के जो फर्स्ट कैलिफ थे वो कौन थे, अबू बकर सिद्दीकी जी थे। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, जो मैंने आपको अभी बताया जहाँ से जो आपकी मुगल डायनेस्टी थी उसकी जो स्थापना थी वो स्टार्ट हुई थी, सो वो थी आपकी बाबर एंड इब्राहिम लोदी। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, सो हुमायूं नामा किन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी गुलबदन बेगम जी ने हुमायूं नामा। उसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, सो जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी थी वो हुई थी आपकी 1757 में। उसके बाद बात करते हैं अकबर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन, सो जो अकबर का टॉम्ब था वो कहाँ है, वो होगा आपका सिकंदरा में। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कैपिटल ऑफ दिल्ली, सो लास्ट टाइम भी वही थी और अभी वही है अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद बात करते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसके लिए है, जो रिसेंटली अभी अमिताभ बच्चन जी को मिला है, सो ये एक्टिंग के लिए होगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपका इग्नाइटेड माइंड्स है ये किसने लिखी थी, सो ये लिखी थी अबुल कलाम आज़ाद जी ने। उसके बाद बात करते हैं हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स,
सो जो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं वो कौन है आपके, मुख्तार अब्बास नकवी जी। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे, बदरुद्दीन तायब जी थे। जब उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, सो उसके मीन थर्ड ईयर में ही, दैट इज 1887 में बदरुद्दीन तायब जी को अपॉइंट कर लिया गया था प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करते हैं द बिगेस्ट लेक इन इंडिया। सो बिगेस्ट लेक कौन है, लास्ट टाइम ये जो बीए पॉलिटिकल साइंस था उसमें भी ये क्वेश्चन था, दैट इज वुलर लेक। सो क्वेश्चंस क्या है, काफी सिमिलर है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग टू कुरैश ट्राइब ऑफ, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं मक्का से, कुरैश ट्राइब ऑफ मक्का। उसके बाद बात करते हैं नदवात उल उलमा इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे है, नदवात उल उलमा ये आपके हैं लखनऊ से। उसके बाद बात करते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन, जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे पहले इंग्लैंड में से हुआ था। उसके बाद बात करते हैं पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाय, सो जो आपका पावर लूम था वो इन्वेंट हुआ था कार्ट राइट से। चलिए 63rd क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका मुहर्रम। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, सो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी। जैसे हमारी जो इंडिया थी वो किन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, डिस्कवर की गई थी, वो की गई थी वास्को डिगामा। उसके बाद बात करते हैं द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज हिंद स्वराज वॉज, मीन हिंद स्वराज किन्होंने लिखी थी, सो ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद बात करते हैं अदाई दीन का झोपड़ा इज सिचुएटेड है, वो कहाँ पे है आपका, अजमेर में है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वॉज रिटन बाय, तो ये लिखा था फ्रैंकोइस बर्नियर ने, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये बुक थी, ये फ्रैंकोइस बर्नियर जी ने लिखी थी। उसके बाद बात करते हैं पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद, सो जो पीवी सिंधु है वो बैडमिंटन से एसोसिएट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं, सो उनका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। उसके बाद बात करते हैं इस्लामिक लॉज आर नोन है, सो जो इस्लामिक लॉज होते हैं वो होते हैं शरिया। उसके बाद बात करते हैं व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, सो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डे कौन सा आपका, वो है 26 नवंबर, सो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1950। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा सीट्स इन यूपी कितनी है, सो मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन बेस पे जो सीट्स थी वो मिली थी, सो सबसे ज़्यादा 80 होती हैं, दैट इज यूपी में होती हैं वो। उसके बाद कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय, सो ये इन्होंने बिल्ड किया था, ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बट ये कंप्लीट नहीं किया था। उसके बाद इल्तुतमिश जी ने ये कंप्लीट किया था। उसके बाद बात करते हैं द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद बात करते हैं विच इज़ द कॉल्ड है सिटी ऑफ लेक्स, तो जो आपकी सिटी ऑफ लेक्स है वो है आपकी उदयपुर। उसके बाद बात करते हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है आपका, वो है टाइगर। उसके बाद बात करते हैं जो आपका हरिप्पन सिविलाइजेशन है इज ऑल्सो नेम्ड है, सो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं हु इज़ द चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, सो जो आपके वो है नजमा ए हैबतुल्लाह, दैट इज डी ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कंट्री विच स्टार्टेड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन, सो ये जो आपकी फर्स्ट कंट्री थी ये थी चाइना। आप नोट कर लीजिए इसकी फर्स्ट कंट्री जिन्होंने सिविल जो सर्विस कॉम्पिटिशन था वो स्टार्ट किया था वो किया था चाइना ने। उसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, वो है आपकी हुमायूं टॉम्ब, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। उसके बाद बात करते हैं ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड बायोलॉजी, वो क्या होती है आपकी, वो होती है एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद अगर न्यूमिस्मेटिक्स की बात करें तो ये इसे कहते हैं हम स्टडी ऑफ कॉइन्स। उसके बाद बात करते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, सो जो आपका साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। उसके बाद बात करते हैं ओल्डेस्ट वेद आपका ऋग्वेद है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका 84 क्वेश्चन है उसमें बुद्धा वॉज एनलाइटेंड एट, सो आपका एनलाइटन हुए थे बोध गया में। उसके बाद बात करते हैं हु इज कॉल्ड एज द फ्रंटियर गांधी, सो फ्रंटियर गांधी कौन थे आपके, जिन्हें बोलते थे वो बोलते थे खान अबुल गफर खान। उसके बाद 86 क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें जो आपके वंदे मातरम है वो किन्होंने कंपोज किया था, वो किया था बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद बात करते हैं 87 क्वेश्चन द अर्थ इज, सो अर्थ जो होगी आपकी वो होगी ऑब्लेट स्फीरॉइड, मीन्स होती है स्फेरिकल ही है बट जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो होता है ऑब्लेट स्फीरॉइड। उसके बाद 88 क्वेश्चन की बात करते हैं द बिगेस्ट प्लेनेट इज, सो जो आपका बिगेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा आपका, जुपिटर। उसके बाद बात करते हैं दिनार इज द करेंसी ऑफ, जो दिनार है आपकी वो कुवैत की है। उसके बाद बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया, सो लाइट ऑफ एशिया किन्हें बोलते थे, वो बोलते थे गौतम बुद्ध जी को। उसके बाद जो मनसबदारी सिस्टम था, अब आप देखिए जो मोस्टली जो सारे सिस्टम्स थे वो अकबर जी के टाइम पे आए थे, सो जो आपका मनसबदारी है वो होगा आपका अकबर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने काफ़ी सारे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे। सो अगर आपको कोई नहीं पता हो कोई आंसर, सो आप अगर अकबर ऑप्शन में है तो आप उन्हें टिक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिटन इन, सो जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस है वो मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं अलवर संस वर्शिप, सो जो अलवर संस थे संत, अलवर संत थे जो सेंट्स, वो विष्णु जी की प्रार्थना करते थे, लॉर्ड विष्णु की। उसके बाद बात करते हैं हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, सो जो आपके हुमायूं टॉम्ब थे वो बिल्ड किए थे हाजी बेगम ने।
उसके बाद बात करते हैं अटाला मॉस्क्यू एट जौनपुर वॉज बिल्ड बाय, सो जो आपका अटाला मॉस्क्यू है जौनपुर में, वो इन्होंने बिल्ड किया था, वो किया था आपका, दैट इज डी ऑप्शन, शर्की सुल्तान्स, डी। उसके बाद बात करते हैं जो आपका जलीकट्टू है, इसमें आपका कुछ फेमस भी हुआ था, जो उनकी रनिंग थी, एक मैन की रनिंग थी, वो काफ़ी स्पीड से दौड़ रहे थे। सो जो जलीकट्टू है बुल टेमिंग स्पोर्ट फेस्टिवल इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट, सो ये आपका होगा तमिलनाडु में। उसके बाद बात करते हैं जो आपका 97 होगा, वो होगा द फेमस ट्रेवल बुक ऑफ इबन बतूता। जो इबन बतूता जी की जो फेमस ट्रेवल बुक थी, उनका क्या नाम था? सो उनका नाम था रेहला, RAHLAH, दैट इज ए ऑप्शन। सो आपका होगा रेहला। उसके बाद बात करते हैं हु इज कॉल्ड एज चिराग ऑफ दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, सो वो कौन थे? वो थे शेख नसीरुद्दीन महमूद, डी ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ आईन अकबरी, सो आईन अकबरी के ऑथर कौन थे? वो थे अबुल फजल। उसके बाद बात करते हैं हु इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो वो थे डी बी आर अम्बेडकर। सो गाइज ये तो थे बीए ऑनर्स जो आपकी हिस्ट्री थी उसके 100 क्वेश्चंस, और जो ये एंट्रेंस टेस्ट था ये 2019 हमने कवर किया है। इसके बाद हम 20 भी कवर करने वाले हैं, और भी जितने भी सारे बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे 19-20 के, वो हम कवर करेंगे। सो गाइज हमने एक जामिया की प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है सो प्लीज़ जाके देखिए एक बार, और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम, आप बताइए। और अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए एडमिशन के रिलेटेड जामिया में या किसी और कॉलेज में, सो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, वी विल डेफिनेटली हेल्प। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।